सो वेलकम बैक एवरीवन। आज ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लाइक दिस कॉन्टेस्ट रिसेंटली गॉट ओवर 866 div 2, so I solved these three problems, A, B, C. So as you can see, first I solved C, then A, and then B. So I'll be explaining C in this problem. So let's start. Before starting, if you all haven't subscribed, please do subscribe, it helps a lot. Alright, so let's start. Like I hope you all have read the question कि तुम लोग को समझ आ गया मैक्स क्या होता है, लाइक इंटेंशन क्या है क्वेश्चन का। लाइक एक अरे है, उसका करेंटली कुछ एक मैक्स है, हमें एल से आर कुछ एक रेंज ऑफ नंबर सेलेक्ट करना है एंड सबको इक्वल टू के बना देना है सच दैट कि मैक्स एक से बढ़े। लाइक जो करंट अरे का मैक्स था वो एक से इंक्रीमेंट हो जाए। सो दैट्स दी होल क्वेश्चन। सो लेट्स डिवाइड इनको छोटे छोटे केसेस में। तो पहला सबसे सिंपल केस लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास अरे है ऐसा कुछ 0 1 2 3 4, ठीक है, ये तुम्हारा अरे है। तो अगर तुम्हें, तो आई होप तुम्हें मैक्स निकालना आता है। लाइक स्टिल आई एक्सप्लेन, बट इट्स अ सिंपल प्रोसेस मैक्स कैसे निकालना है। तो मैंने इस अरे का मैक्स निकाला, मेरा मैक्स आया 5। सो दिस इज़ माई सी मैक्स। बेसिकली मैं करंट मैक्स को सी मैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा करंट मैक्स है। अभी क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है कि तुम इसमें से कुछ सिलेक्ट करो, कुछ एक रेंज ऑफ नंबर सिलेक्ट करो, उन सबको इक्वल टू के बना दो सच दैट जो भी चेंज्ड अरे है उसका मैक्स मेरा होना चाहिए 6। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ गया ये करना है। तो अगर तुम्हें ये वाला अरे गिवन है तो तुम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्यों नहीं कर सकते? अगर तुमने 0 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। और एक चीज़, लाइक और एक मेजर ऑब्जर्वेशन है, लाइक वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन वन, लाइक द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ कि के वुड ऑल की जो तुम्हें यहाँ जो दिया है ना कि ये जो के सिलेक्ट करना है दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द करंट मैक्स। ये ऑब्जर्वेशन कैसा है? तो पहले वो ऑब्जर्वेशन समझते हैं, वो ऑब्जर्वेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ कि तुम्हें जो के है, जो यहाँ बोला है कि तुम्हें एल से आर लेके उन सबको एक नेगेटिव नंबर असाइन करना है के, दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू द करंट मैक्स। अभी ये समझते क्यों? सपोज तुम्हें एक अरे दिया है एंड उसका कुछ मैक्स है। तुम्हें बोला है कि ये मैक्स को इंक्रीज़ करके मैक्स प्लस वन करना है। तो अगर ये वाला मैक्स प्लस वन करना है तो ये जो मैक्स है करेंटली उस अरे का जो मैक्स है वो तो अरे में इंक्लूड होना चाहिए ना। सपोज एक अरे है 0 1 2 6 7 8। इस अरे का मैक्स क्या होगा? इस अरे का मैक्स होगा 3। मतलब मैक्स पता है ना, द लोएस्ट नंबर विच इज़ नॉट देयर इन दी अरे। सो 3 हमारे इस अरे में नहीं है। तो अगर तुम्हें 3 से, सपोज हम क्वेश्चन पे फोकस नहीं करें, मैक्स प्लस वन नहीं करना है, तुम्हें कोई भी मैक्स को बढ़ाना है तो 3 को तो अरे में डालना पड़ेगा ना। 3 अरे में अभी नहीं है इसलिए तो वो मैक्स है। ऑब्वियस है ना कि 3 मैक्स क्यों है? क्योंकि वो अरे में नहीं है। तो अगर तुम्हें मैक्स को बढ़ाना है या कुछ भी करना है, 1 से बढ़ाना है, 2 से बढ़ाना है, वो सब बाद में देखेंगे। मैक्स को 3 से आगे लेके जाना है तो अरे में मैक्स को तो डालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? यू आर अलाउड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस। तो ऑब्वियस है कि हमें उस अरे में मैक्स को डालना पड़ेगा तभी मैक्स मेरा उस अरे का बढ़ेगा। तो ऑब्वियस है तुम्हें के जो है, ये वाला जो नेगेटिव इंटीजर के बोला है इन्होंने यहाँ पे, वो मैक्स ही होगा। मतलब करंट मैक्स से ही तुम्हें एल एंड आर को रिप्लेस करना है। ये तुम्हें ये समझ आ गया राइट? क्योंकि फिर मैक्स कभी बढ़ेगा नहीं अगर तुम जो मिसिंग नंबर है उसे अरे में डालोगे ही नहीं तो। ठीक है, वो वाला हमें जस्टिफिकेशन मिल गया। अभी ये वाला केस देखते हैं, 0 1 2 3 4। इस अरे का मैक्स है, इस अरे का मैक्स है 5। तो ऑब्वियस है मुझे अभी मैक्स को 6 करना है। अभी क्वेश्चन में वापस आ गए, ठीक है, हमें मुझे मैक्स को 1 से बढ़ाना है तो मुझे ऑब्वियस है 5 को इधर कहीं डालना पड़ेगा। बट द इशू इज़, तुम जैसे ये अरे ऐसा है ना, इसमें सारे नंबर्स बैठे हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 0 1 2 3 4। अगर तुमने एक को भी रिप्लेस कर दिया, सपोज 4 को रिप्लेस कर दिया 0 1 2 3 5, तो मैक्स 6 नहीं बनेगा, मैक्स 4 बन जाएगा। समझा राइट? तुम किसी को रिप्लेस ही नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे कोई भी नंबर को रिप्लेस करोगे वो खुद मैक्स बन जाएगा। मैक्स कभी भी बढ़ा नहीं, इससे मैक्स उल्टा कम हो गया। तुमने सपोज 2 को 5 से रिप्लेस कर दिया तो मैक्स 2 हो जाएगा अभी। तो इस केस में जहाँ पे ऐसे नंबर्स पूरे बैठे हुए हैं 0 1 2 3 4, तुम्हारा मैक्स कभी इंक्रीज नहीं हो पाएगा एंड देयरफॉर यू हैव टू प्रिंट अ नो। अभी इसी केस में थोड़ा और एनालाइज करते हैं, ठीक है। अभी सपोज तुम्हारे पास है 0 0 1 2 3 4, ये वाला अरे है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही केस है बट यहाँ पे कुछ नंबर्स रिपीटेड है। तो वाई नॉट यूज दोज रिपीटेड नंबर्स टू रिप्लेस माई मैक्स विथ। सो माई न्यू अरे वुड बी 0 5 1 2 3 4।
मुझे एक ही नंबर अब अभी इसका मैक्स 6 बन गया, सिंपल। बेसिकली तुम मैक्स को, जो करंट मैक्स है उसको ऐसे स्ट्रैटेजिकली तुम्हें रिप्लेस करना है करंट अरे में, कि मैक्स जैसे यहाँ पे नहीं डाल सकते थे राइट, 5 नहीं डाल सकते क्योंकि जो नंबर फिर यहाँ से गुम हो गया वो खुद मैक्स बन जाएगा। यहाँ पे डाल सकते हो क्योंकि एक ज़ीरो एक्स्ट्रा था, तो मैंने उसको 5 से रिप्लेस कर दिया एंड देयरफॉर वो खुद अभी मेरा मैक्स 6 बन गया। तो ये था पहला केस जहाँ पे सारे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका कोड मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगा, बस ये केस याद रखना, ठीक है। ये पहला केस था हमारा जिसका कॉर्नर केस मैंने अलग से हैंडल किया है कोड में। एंड पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिकली मैंने करंट मैक्स निकाल के रखा है, वो मैं बता दूंगा कैसे। मैंने करंट मैक्स निकाल के रखा है क्योंकि मेरा के इक्वल टू करंट मैक्स ही है, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दिस। अभी सेकेंड स्टेप में आते हैं कि हमारा अरे वैसा नहीं है 0 1 2 3 4 वाला। मेरा अरे कुछ ऐसे, ठीक है, 0 1 3 4 2 ले लो, फिर मेरे पास है 7 9, ठीक है। तुम्हारे पास ये वाला अरे है। तो इस अरे में इसका मैक्स क्या है, 0 है 1 है 2 है, इस अरे का मैक्स है 5। तो तुम्हें यहाँ पे किसी नंबर को 5 से रिप्लेस करना है, करेक्ट। अभी ठीक है, पहले एक टफ केस संभालते फिर इजी वाला केस संभालेंगे। सपोज़ यहाँ पे ना इसका वैल्यू है, तो रुको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ तो मैं अच्छे से समझेगा। लेट्स मेक दिस एज, यहाँ पे एक 6 ले लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, नहीं नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया, ये ऐसा ले लो, ठीक है। ये केस लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैक्स क्या है, इसका मैक्स है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, इसका करंट मैक्स है, इसका करंट मैक्स है 5। तो वापस सेम कंक्लूजन, तुम्हें कुछ एक एल और आर सिलेक्ट करना है और उसको 5 से रिप्लेस करना है। चलो मैंने ले लिया कि मैं 7 को 5 से रिप्लेस कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ ना, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 भी तो आ गया। तुम्हारा मैक्स 1 से नहीं बढ़ा, तुम्हारा मैक्स 7 से बढ़ गया, तुम्हारा मैक्स 2 से बढ़ गया। अभी मेरा इसका मैक्स 7 बन गया। इंटेंशन क्या था, मैक्स को 1 से बढ़ाना है। तुम्हारा यहाँ पे मैक्स 2 से बढ़ गया जब तुमने इसको 5 से रिप्लेस किया। तो थोड़ा सोचो यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है कि मेरा 6 भी हट जाए, मेरा 5 भी आ जाए। यू हैव टू रिमूव 6, यू हैव टू ऐड 5। इससे क्या होगा, अगर मैं 6 हटा दूँ और 5 डालूँ, क्या बन गया, मैक्स 6 बन गया। अभी मैक्स 5 है, ये सुनना अच्छे से, हाँ। अभी मैक्स 5 है, तुमने मैक्स 5 है मतलब मैक्स 5, जो नंबर 5 है दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन दी अरे, 6 इज़ अवेलेबल इन दी अरे। अगर मैंने 5 डाला मैक्स 7 बन जाएगा। लॉजिक बैठ रहा है राइट। तो यहाँ क्या करना है, 6 को हटाना है और 5 को डालना है। अगर मैं 6 को हटाऊँ 5 को डालूँ, मैक्स मेरा रहेगा 5, सॉरी मैक्स मेरा 1 से बढ़ जाएगा दैट इज़ 6। तो तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम्हें यहाँ करना है, तुम्हें चेक करना है कि पहले तुम चेक करोगे कि मेरे अरे में 6 है या नहीं, वो लोअर बाउंड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वापस देखें तो 6 2 6 0 1 3 4 2, यहाँ क्या था 7 9। 6 को हटाना है। अभी तुम्हें 6 को हटाना है, तुम्हें सारे 6 को हटाना है। बहुत सारे 6 हो चुके, बहुत सारे 6 हो सकते हैं राइट। तुम्हें सारे 6 को हटाना है। तो तुम 6 का लोएस्ट इंडेक्स और हाईएस्ट इंडेक्स देखोगे तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला यू हैव टू सिलेक्ट एन एल एंड आर। तो तुम 6 का लोएस्ट इंडेक्स विच इज़ दिस, 6 का हाईएस्ट इंडेक्स और कहीं 6 है नहीं, ये विच इज़ दिस, ठीक है। इसका एक और केस बनेगा और मैं बताता हूँ। तुम्हें इस रेंज में एडिट करना है बेसिकली, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें इसे 5 5 5 करना ही पड़ेगा। करंट मैक्स से रिप्लेस करना है ना, फिर वापस लिख दो सारे नंबर 3 4 2 7 9। तुम यहाँ देखोगे तो 0 है 1 है 2 3 4 5, द मैक्स इज 6। यहाँ पे तो चीज़ें बैठ गई, बट हमेशा ये काम नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा है नहीं। अभी मैं तुम्हें बता दूँ कब काम नहीं करेगा। तुम ध्यान रखना, जब तुमने इसको एडिट किया ना, तुमने 2 को भी रिमूव कर दिया। अभी हमारा इशू क्यों नहीं आया, मैंने जो नीचे अरे लिखा था उसमें क्यों हमारा चीज़ें बैठ गई, क्योंकि तुम्हारे पास एक 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अभी सपोज़ ये 12 होता, ठीक है, ये 12 है, अरे थोड़ा चेंज की 12 है। अभी तुम इसको बैठ के एडिट करो, तुम क्या करोगे, 5 5 5 0 1 3 4। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये सारे एडिट करना ही पड़ेगा। तुम एक 6 देन ये 2 को स्किप करके दूसरा 6 वो नहीं कर सकते, तुम्हें एक सब अरे सिलेक्ट करना है। 0 1 3 4 12 7 9। इसका मैक्स निकालो, 0 1 3 4 5 है, 0 1 2 नहीं है तुम्हारे पास, तो इसका मैक्स तो 2 हो गया। इंटेंशन क्या था, एक से बढ़ाना है, उल्टा 5 से गिर के 2 हो गया। तो यहाँ पे भी तुम्हें नो प्रिंट करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
क्योंकि इसको तो तुम्हें एडिट करना ही पड़ेगा। बेसिकली चेक नहीं करना है तुम्हें, ये तुम बाद में लास्ट में ना चेक कर लेना कि अभी मैक्स क्या है, क्या मैक्स 1 से बड़ा है या मैक्स कुछ और ही हो चुका है। मैक्स 1 से बड़ा है तो प्रिंट यस, अदरवाइज नो। अभी फाइनल केस एंड दी मोस्ट लाइक वो थोड़ा इजी केस है और वो सबसे इजी केस है बेसिकली। वो केस है कि जब तुम्हारे क्वेश्चन में 6 नहीं है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में 6 नहीं है, दैट इज़ द सिंपलेस्ट केस। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ले लो 8 डाल देते हैं, यहाँ पे 8 है, इनको अच्छे से ही लिख देता हूँ। यहाँ पे यू हैव एन 8 एंड अगेन यहाँ पे यू हैव एन 8। ठीक है, ये तुम्हारा अरे है। यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ इशू नहीं है तुम, क्योंकि तुम यहाँ पे पहले तुम चेक कर लो। ठीक है, पहले तुम देख लो। मैं ठीक है, मेरे पास 0 1 3 सॉरी 8 2 8 0 1 3 4 12 7 9 12 7 9। और तुम्हारा वो वाला केस भी नहीं है कि 0 1 2 3 4 ऐसा स्ट्रिक्ट हो। तो अब क्योंकि वो केस हमने अलग से हैंडल कर लिया, तो अभी तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा फालतू नंबर्स है। जैसे ये 8 ये फालतू है, 0 1 3 2 4 12 7 9, ये सब टाइम पास नंबर्स है ना। और तुम्हें पता है यहाँ टाइम पास नंबर्स होंगे क्योंकि 0 1 2 3 4 वाला केस हमने अलग से हैंडल कर दिया, जहाँ पे वो स्ट्रिक्टली नंबर्स है जिनको तुम एक भी एडिट नहीं कर सकते, वो हमने अलग से हैंडल करके रखा है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये जो इनमें से किसी को भी तुम 5 बना दो। सपोज मैंने इस 8 को सिलेक्ट करके 5 बना दिया, तो 5 2 8 0 1 3 4 12 7 9 किसी को भी कर दो, तुम्हारा तो लाइक इसका मैक्स 6 बन गया। 0 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, देयरफॉर द मैक्स इज 6। तो इस केस में तो जब तुम्हारे पास पहले करंट मैक्स निकाल दिया, फिर उसे एक ग्रेटर एलिमेंट विच इज़ 6 वो निकाल दिया। चेक करो 6 अरे में है क्या, 6 अरे में नहीं है तो आंसर वैसे ही यस है, क्योंकि तुम किसी को भी 5 डाल सकते हो, राइट। देन तुम्हारा मैक्स 1 से इजीली बढ़ गया। इतने ही केसेस है, लाइक कोड करना और सिंपल है, लाइक बट मैं स्टिल बता देता हूँ। तो दिस इज़ द फंक्शन आई हैव रिटन टू गेट द करंट मैक्स। मतलब मैंने थोड़ा ओवर कर दिया है कि मैंने पहले सारे यूनिक, मतलब सपोज 0 0 1 1 2 2 है ना, तो मैंने उसे 0 1 2 बना दिया। तो पहले मैंने सेट में डाला, फिर उस सेट से एक न्यू अरे बना दिया। तो ठीक है, मैंने अपने अलग वे से किया है। फिर बेसिकली अभी तुम्हें पता है ये न्यू अरे सॉर्टेड है, तो मैं टारगेट डाल रहा हूँ 0। जैसे ही एक नंबर मिला जो क्योंकि मुझे ऐसे ही जाना है ना 0, मुझे पता है सब यूनिक एलिमेंट्स है, तो 0 1 2 3 ऐसी रहनी चाहिए चीज़ें। एक भी बार वो सीक्वेंस मैच नहीं हुआ, देयरफॉर दैट इज़ माई मैक्स। और अगर इसके अंदर गया ही नहीं तो वो वाला केस आ जाएगा कि 0 1 2 3 4 है, 5 अलग से बाहर आ गया। तो ये मेरा गेट करंट मैक्स है, एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। बेसिकली इतना पार्ट तो है कि पूरे वेक्टर को यूनिक ही किया है मैंने, सेट में डाल के उस सेट से वेक्टर बनाया। इतना पार्ट तो यूनिक करने में ही लग गया। देन यहाँ पे इट इज़ वही, लाइक अभी आई एम एक्सपेक्टिंग माई अरे टू बी इन द फॉर्म ऑफ 0 1 2 3 4, उनमें से एक भी चीज़ मिसिंग हो गई बीच में, लाइक दैट इज़ माई मैक्स। ओके सॉरी, ये क्या हो गया। हाँ, नाउ अभी हम देखते हैं सॉल्व कैसे किया। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये क्यों निकाला, हाँ ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स चाहिए वो लोअर बाउंड के लिए। ठीक है, तो पहले पहले यहाँ पे अरे रीड कर दिया, सारे यूनिक एलिमेंट्स ले लिए, सेट में डालती तो हमें पता है ना यूनिक ही स्टोर होते हैं। करंट मैक्स निकाल दिया, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्लिक हुआ ताकि के शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू द करंट मैक्स। देन तुम जस्ट ग्रेटर निकालोगे। यहाँ पे हम वो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर रहे हैं, जस्ट ग्रेटर वाला। अगर पूरे अरे में जस्ट ग्रेटर नंबर है ही नहीं, सो दैट इज़ ये वाला केस। ये जैसे अगर अरे इस फॉर्म का हुआ 0 1 2 3 4 4 ले लो, तो यहाँ पे मैक्स 5 है, 5 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। दैट इज़ ये वाला अरे 0 से लेके 4 सेटिस्फाई है, देयरफॉर वो यूनी डॉट एंड मैंने लिखा है कि ये वो वाला केस है। फिर यहाँ पे समझ लाइक ये तो मैं भी समझ गया मैंने क्या किया है कि अगर ठीक है, आई होप तुम्हें ये मेरा फेस नहीं आ रहा है इसके सामने, मैं स्टिल बता देता हूँ। तो वो यूनी डॉट एन वाला केस वॉज मोस्टली ये कि सपोज 0 1 2 3 4 है, इसका मैक्स निकाल के क्या आएगा 5। 5 का लोअर बाउंड करूँगा तो 5 से लाइक 5 के इक्वल या ग्रेटर देन लाने का वो ट्राई करता है ना, तो वो एंड में पॉइंट करेगा। तो मैं समझ जाएगा ठीक है मेरा अरे शायद इस फॉर्म का है। अभी अगर मेरा अरे इस फॉर्म का है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ रिपीटिशन हो ताकि मैं उसको रिप्लेस कर सकूँ। क्योंकि मेरा मैक्स अगर 5 है, मेरे एलिमेंट्स भी 5 है, तो गड़बड़ हो गया, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माई एन शुड बी ग्रेटर देन द करंट मैक्स, देन ओनली आई विल बी एबल टू रिप्लेस वन ऑफ देम। नहीं तो अगर मैंने रिप्लेस किया तो वो मैक्स बन जाएगा, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो वो यहाँ पे हैंडल कर दिया। अभी वो हैंडल चला गया। अभी मुझे पता है कि मेरे अरे में कुछ फालतू एलिमेंट्स है, और उनमें से एक फालतू एलिमेंट ये भी हो सकता है करंट मैक्स से एक ज़्यादा।
तो पहले मैंने उसको लाइक पॉइंटर रेफरेंस करके मैंने जस्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल दिया। फिर मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो जस्ट ग्रेटर, वो जो एलिमेंट है वो करंट मैक्स से एक ज़्यादा है क्या। अभी वो वाले केस पे आ गए, करंट मैक्स से एक ज़्यादा। करंट मैक्स से वो जो एक ज़्यादा है, तो तुम्हें वो जो सपोज़ 5 है, उसके लाइक सपोज़ 5 इज़ माई करंट मैक्स, उससे एक ज़्यादा एलिमेंट है 6। तो मुझे 6 का रेंज निकालना है कि 6 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ कहाँ पे 6 है, लाइक द एंड एलिमेंट, मतलब ये वाला केस। सपोज 6 0 1 2 6 3 4, तो ये वाला रेंज बेसिकली, क्योंकि मुझे सारे 6 हटाने पड़ेंगे राइट, जो लाइक जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने वही निकाला कि सारे एलिमेंट्स, मैंने लो और हाई का रेंज निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया ना, क्योंकि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उन सबको करंट मैक्स से रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने वापस वो गेट करंट मैक्स जो मैंने फंक्शन लिखा था उसको यूज़ किया, एंड मैंने चेक किया कि क्या मेरा मैक्स अभी एक से ही बड़ा है। अगर एक से ही बड़ा है तो येस, अदरवाइज अ सिंपल नो। लास्ट केस कि तुम्हारे पास वो जस्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट है, मतलब ये 8 है, ऐसा कुछ 8 0 1 2 8 3 4, तो इसका मैक्स तो 5 है, और तुम्हारे पास एक ग्रेटर एलिमेंट कहीं पे तुम्हें 6 नहीं दिख रहा है राइट, वो 6 भी तुम्हारे पास नहीं है। तो किसी भी 8 को 5 से रिप्लेस कर दो, तुम्हारा मैक्स एक से बढ़ जाएगा। सो वो यहाँ पे हैंडल हो गया, लास्ट में वो हैंडल कर दिया। सो कुछ खास नहीं था, लाइक 2-3 ऑब्जर्वेशंस करने थे, दैट्स ऑल। सो दैट्स इट। आई मैं ये क्वेश्चन लाइक इस सोल्यूशन का लिंक आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, तुम देख ले, कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना। दैट्स इट, बाय बाय।